बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, वो है आईटीबीपी न्यू रिक्वायरमेंट 2024 की। 10वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास रखी गई है। उसके साथ साथ साथियों सैलरी इसकी आपकी 22,000 स्टार्टिंग है। एज आप सभी की मिनिमम है और मैक्सिमम तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अप्लाई की बात करेंगे और पोस्ट की बात करेंगे, उसके बाद कितनी वैकेंसी है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करें, क्या कैसे आपको करना है, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साथियों अप्लाई डेट क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12 अगस्त से 10 सितंबर तक फॉर्म फिल होंगे। ओके, लगभग एक महीना आपको दिया जा रहा है, 12 सितंबर से 12 अगस्त से 10 सितंबर। फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए, SC ST ईडब्ल्यूएस कोई भी फीस नहीं है, ऑल फीमेल की कोई भी फीस नहीं है, यानी फीस भी बिल्कुल नहीं है। 10वीं पास है, एज भी काफी अच्छी खासी है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लिए बेस्ट मौका है, ये बेस्ट चांस है। देखिए एज आपकी 18 से 23 वर्ष रहने वाली है। 10/9/2024 से आपकी एज काउंट होगी। आपका जन्म 11/9/2001 से 10/9/2006 के बीच होना चाहिए। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो साथियों यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस देखना, पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, पीटी पीएसटी, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, पीटी पीएसटी हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका ट्रेड होगा, ट्रेड भी हो गया, फिर आपका डीवी होगा और फाइनली मेडिकल हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी कि पीटी पीएसटी, एग्जाम, ट्रेड, डीवी और मेडिकल। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है यहाँ पर आप सभी की पोस्ट वाइज वैकेंसी। कांस्टेबल कारपेंटर में 71 पोस्ट हैं, कांस्टेबल मसून में 64 हैं, कांस्टेबल प्लम्बर में 52 हैं, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 15 पोस्ट है साथियों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मेल फीमेल की कितनी पोस्ट है। देखिए अगर हम कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो 71 पोस्ट है, जिसमें से 61 मेल की हैं और 10 फीमेल की हैं। जनरल की 31 पोस्ट है कारपेंटर में, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी 10, SC 4, ST 2, फीमेल की 5, 2, 2, 1, 0। उसके बाद मसून में है 64 पोस्ट, जिसमें से 54 है मेल की, 10 है फीमेल की, इस तरह से 64 है। जनरल में 27, 12, 10, 3, 2, फिर उसके बाद फीमेल में 5, 2, 2, 1, 0। उसके बाद प्लम्बर की बात करें 52 पोस्ट है, जिसमें से 44 मेल के लिए, 8 फीमेल के लिए। 44 जो मेल की है उसमें 22 जनरल की, 10 ओबीसी, 10 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी और 3 SC और 1 ST। फिर यहाँ फीमेल की दे रखी है साथियों, ये आप बहुत अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें 14 मेल की है और 1 फीमेल की है। इलेक्ट्रीशियन में एक ही है जो कि यहाँ पर फीमेल की है, बाकी 14 मेल की हैं। 7, 3, 3, 1, 0 और यहाँ पर एक जनरल में है, वो भी फीमेल की। ये देख सकते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये नोटिस है और आप सभी की जो अप्लाई डेट 12 अगस्त 10 सितंबर तक चलने वाली है। 12 अगस्त 10 सितंबर यहाँ अच्छे से दिखाया गया है। कांस्टेबल कारपेंटर की ये पोस्ट बताई गई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं कि 71 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद कांस्टेबल प्लम्बर में यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि 61 + 10 है, वहीं पर 44 + 8 52 पोस्ट हैं। उसके बाद कांस्टेबल मसून में है 54 + 10 = 64 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 14 + 1 15 पोस्ट हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका ये सारा बताया गया है, ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है आप सभी को। बाकी हाइट चेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पीएसटी होगा उसमें मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, बहुत कम हाइट है साथियों, बहुत ज़्यादा कम। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन यहाँ पर चेस्ट का 76 से 81। वहीं पर मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट जो गढ़वाल और कुमायूं वाले क्षेत्र से हैं 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप ये अपना पीएसटी के लिए देख सकते हैं। उसके बाद ऑल अदर यूटी वगैरह के लिए 170, 57, 80, 85 यहाँ पर आपका दे रखा है। और ये हो गया आपका
उसके बाद साथियों मिनिमम मेडिकल के लिए आई विज़न 6/6 6/9 बता रखा है यहाँ पर, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, इस नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। टैटूज़ वगैरह के बारे में बता रखा है यहाँ पर कि 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके हाथ पर, टैटू चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका हाउ टू अप्लाई के यहाँ पर बारे में बता रखा है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी नियर के साइबर कैफे पे चले जाएं इस तरह से। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। रिटन एग्जाम के बारे में बताया फेज़ 2, क्योंकि फेज़ 1 में आपका क्या होने वाला है साथियों, पीएसटी होगा, ठीक है। पीएसटी है फेज़ 1 में, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल अच्छे से दिखा रखा है कि फेज़ 1 में आपका पीएसटी होगा, जिसमें कि आपकी 101.6 किलोमीटर की हाइट 7.5 मिनट में 11 फीट लॉन्ग होगी, 3 चांस दिए जाएंगे, 3.5 फीट हाई होगी, 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है, जिसमें 4 मिनट 45 सेकेंड रहेंगे। वहीं पर 9 फीट की आपकी हाई लॉन्ग जंप है, 3 चांस, और 3 फीट की हाई जंप है, 3 चांस, ठीक है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, यानी इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है, आपका क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है फेज़ 2 में आप सभी का एग्ज़ाम होना है, यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्या क्या आएगा वो यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश आएगी, फिर उस दूसरे में हिंदी, फिर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ और रीजनिंग आएंगी। 20-20 क्वेश्चन, 20-20 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, और 10th लेवल का ये आपका सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर बाकी आपका अनरिजर्व ओबीसी मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज यहाँ दिखा रखा है कि भाई इतने 35 और 33% होना चाहिए। तीसरा फेज आपका ट्रेड है, ट्रेड में नॉलेज ऑफ एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन एक्सेट्रा साथियों, लेकिन आपके ट्रेड के क्या है यहाँ पर मार्क्स हैं, वो भी 50 मार्क्स का आपका ट्रेड होना है साथियों, ठीक है। आपका हर एक के लिए बता रखा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड होगा वो 50 मार्क्स का होगा, कैसे कैसे कितना कितना यहाँ पर देखेंगे। ये वाला साथियों आपका प्लम्बर का है, मसून का है, 50-50 मार्क्स, और ये कारपेंटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, मेरिट लिस्ट लगेगी आप सभी की, और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चौथे पर आपका डीवी होगा, और 5वें नंबर पर आप साथियों आप सभी की मेरिट वगैरह लग जाएगी, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ओएमआर आपका पेपर होगा, देखो यहाँ बताया गया है कि टेकिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड टू ओएमआर सीट, रफ सीट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप सभी का साथियों जो इंडो तिब्बत फोर्स में जो कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल पायनियर का, ठीक है। अब हम दूसरा चलते हैं, तो वेटनरी का ये देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर वेटनरी में बताया गया है, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पर बता रखी हैं आप सभी की। देखो पहले जो इसका फॉर्म है वो भी सेम ही डेट है, 12/8 से और 10 सितंबर 2024 तक, ठीक है जी। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं देखो 9 इसमें है, 115 इसमें है, 4 इसमें है, लगभग पोस्ट की तो 128 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें कितनी है वेटनरी में, 128 पोस्ट हैं, ओके जी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें पे अलाउंसेस वगैरह बता रहे कि 25,000 स्टार्टिंग, 81,000, 21,000 स्टार्टिंग, 100 और आपकी 70,000। देखो इसमें ड्रेस वेटनरी है, और कांस्टेबल कीनर मैन है, ट्रांसपोर्ट एनिमल ट्रांसपोर्ट, एज 18 से 27 है इसके लिए, ड्रेसर के लिए, एनिमल के लिए 18 से 25 है, ओके। इसमें आप 12th पास होनी चाहिए कांस्टेबल वाले में, और इसमें मैट्रिकुलेशन पास 10वीं पास होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर एंड द एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है कि आपकी एज है वो क्या क्या होनी चाहिए, किस किस के बीच होनी चाहिए, आप ये पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैंने उसमें बता ही दिया है ना। और उसके बाद साथियों यहाँ पर आपकी ये दे रखा है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में ये पढ़ लेंगे आप सभी। सेम जो प्रोसेस उसका है वही इसी का है। यहाँ पर देखो आपका पीटी होगा पहले, ये 170 सेंटीमीटर हाइट यूनियन टेरिटरी, उसमें बाद में दे रखा था, इसमें पहले दे दिया है, ठीक है। 80 से 85, 165 सेंटीमीटर फॉलोइंग इन कैटेगरी, और ये हो गया है ना। और जैसे कुमायूं गढ़वाल हो गए उनके लिए ये है, सेम उसमें ही ऐसा ही था। फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न के हैं ये हो गया, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हो गया, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट वगैरह ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए या फिजिकल देख सकते हैं, मिनिमम मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है, और आप सभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं सारा कुछ इस नोटिस में बता रखा है। रनिंग हाइट चेस्ट आपकी फेज़ 1 में जो होनी है वही सेम है उसी की तरह, और कोई इसमें ऐसा खास डिफरेंस है नहीं, है ना। और जो इसका सिलेबस है सेम उसी का। ये तो हो गई। अब आपकी यहाँ पर कितनी पोस्ट है, तो 2 से 2 पोस्ट है साथियों, कितनी, 2 से 2। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप सभी की कांस्टेबल पायनियर के लिए, इसमें 10th प्लस ITI आप होने चाहिए,
10th प्लस ITI। वहीं पर हम बात करें ITBP वेटरनरी में, इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास। तो बहुत अच्छा मौका है, ये 128 पोस्ट पर है, 10वीं पास होनी चाहिए आप सभी, और यहाँ पर ITI पास होने चाहिए। ये आपने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले ली होगी कि ITBP न्यू रिक्वायरमेंट 2023 जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे।